गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप लोग के सामने हम संस्कृत शब्द बोधा, ये आपके चैप्टर का शीर्षक है। ये पाठ 2 है ज्ञान दीपिका पुस्तक संस्कृत की। तो संस्कृत शब्द बोधा का मतलब है संस्कृत के शब्दों का ज्ञान। शब्द आखिर कैसे हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, कितने शब्द हैं, कितने संज्ञाएं हैं, इस तरह से सारी चीज़ों का इसमें आपको हम आज ज्ञान देंगे। संस्कृत शब्द बोधा। संस्कृत भाषा में लिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्दों का तात्पर्य है कि जब हम पुल्लिंग पुरुषों के बारे में बात करते हैं तब वो पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं, और इसी तरह से स्त्रियों के बारे में जब बात करते हैं तब हम उस शब्द को क्या कहते हैं, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नपुंसकलिंग वाले शब्द जो हैं वो ना स्त्रीलिंग शब्दों में होते हैं ना पुल्लिंग शब्दों में गिने जाते हैं। जैसे फल है, फल शब्द में म हलंत लग गया है तो वो फलम हो गया है। अब केला अच्छा है बोला जाता है और लीची अच्छी है, मीठी है बोली जाती है। तो इस तरह से अच्छा पुल्लिंग शब्द के में हम यूज़ किए और मीठी स्त्रीलिंग शब्द की तरह से हम यूज़ किए, तो दोनों शब्दों के का बोध होने से हम वैसे शब्दों को हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। तो संस्कृत में कितने प्रकार के वचन हो गए, लिंग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आप देख सकते हैं पुल्लिंग में बालका, गजा, काका मतलब लड़का, एक लड़का है, एक हाथी है और एक कौआ है। ध्यान देने की बात है कि बालका में, ये गजा में और काका, ये तीनों शब्द जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये अकरांत शब्द हैं। जब भी किसी शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, अ तो कोई मात्रा नहीं होती है, क में ही अ इंक्लूड है, ज में ही अ इंक्लूड है, क में ही अ इंक्लूड है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो जिस शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है वह पुल्लिंग शब्द अकरांत होते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग में देखिए हर शब्द के बाद में आ की मात्रा लगी है, महिला, लता, छात्रा। तो साधारण सी बात है कि जिस शब्द के लास्ट में आ की मात्रा लगी रहती है वैसे शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्यों? और वो शब्द जो हैं वो आकरांत शब्द हो जाते हैं। पुल्लिंग के शब्दों में के बारे में आपको बताया कि वो अकरांत होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वो आकरांत होते हैं। कहने का मतलब है शब्द के लास्ट में क्या लगता है, आ की मात्रा लगती है। तीसरा है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्दों की सबसे बड़ी पहचान है कि शब्द के अंत में म हलंत लगता है। अगर आप ये देख लीजिएगा कि शब्द के अंत में म हलंत लगा है तो इसका मतलब ऐसे शब्द क्या हो गए हैं, नपुंसकलिंग शब्द हो जाते हैं। तो ये नपुंसकलिंग शब्द जो है अधिकतर अकरांत शब्दों में भी आते हैं, वो मैं आपको दूसरी कक्षा में बताऊंगी। लेकिन नपुंसकलिंग शब्द को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि शब्द के अंत में म हलंत लगा होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत भाषा में वचन 3 तरीके से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, शब्द से ही पता चल रहा है कि एक के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो एक वचन होगा, 2 के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो द्विवचन होगा, और 2 से अधिक मतलब 3, 4 कितने भी हों तो वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। सैनिका, ये देखिए ये भी अकरांत है, मयूरा ये भी अकरांत है, शुका ये भी अकरांत है। मतलब कि इस वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, इसलिए ये अकरांत शब्द हो गए हैं और एक वचन में आते हैं। ठीक इसी तरह से द्विवचन में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एक वचन में जो शब्द हैं उसके हम द्विवचन कैसे बनाते हैं और बहुवचन कैसे बनाते हैं। छात्रा, अगर कोई भी लड़की है, महिला है, अध्यापिका है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, उसके 2 वचन में एक की मात्रा जुटती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जब भी कोई 2 स्त्रीलिंग शब्द को लिखना है तो आपको एक की मात्रा जोड़नी होगी। जैसे 2 लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, तो एक लड़की को हम क्या कहते हैं, छात्रा, लेकिन हम 2 लड़कियों को बोलेंगे छात्रे। दूसरा शब्द है अश्वौ।
अश्व मतलब दो घोड़े। जब हम पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं, पुरुष जाति के बारे में बात करते हैं, तो एक के बारे में तो हो गया अश्व, लेकिन अगर वही हम दो घोड़े के बारे में आपको बताएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा अश्वौ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, 5वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, बालका बालकौ बालका, इस तरह से अश्वा अश्वौ अश्वा। तो दो घोड़े पुल्लिंग में औ की मात्रा लगती है और स्त्रीलिंग में ए की मात्रा लगती है। कब? जब हम उसको द्विवचन में परिवर्तित करते हैं। उसी तरह से गजौ, दो हाथी, गजा एक हो गया और उसमें औ की मात्रा लग गई तो ये द्विवचन हो गया। अब आता है बहुवचन। बहुवचन में चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, अंत में विसर्ग लगता है, और अगर स्त्रीलिंग है तो आ की मात्रा तो ऑटोमेटिक रहेगी, लेकिन अगर वो पुल्लिंग है तो आ की मात्रा लास्ट में लगाना पड़ेगा और विसर्ग लगता है। जैसे बालक, बालक में तो अंत में आ की मात्रा नहीं लगी है, तो हम बहुवचन में बहुत सारे लड़कों को क्या बोलेंगे? बालका, मतलब अंत में आ की मात्रा लगाएंगे और विसर्ग देंगे। लेकिन छात्रा में तो ऑटोमेटिक आ की मात्रा लगी रहती है एक लड़की में, और दो लड़की के बारे में हम आपको बताएं कि छात्रे ए की मात्रा रहती है, इसलिए बहुवचन में जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे छात्रा, सिर्फ विसर्ग देना पड़ेगा। अब हम आपको बता रहे हैं अकरांत पुल्लिंग शब्द तीनों वचन में। जैसे कि हम बताएं कि वचन 3 होते हैं, इसी तरह से अकरांत पुल्लिंग शब्द जितने भी पुरुष संबंधित, मतलब अंत में शब्दों में अ होता है, वो अकरांत शब्द होते हैं। तो उसके हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे लिखेंगे? अभी हम आपको बताएं कि द्विवचन में अ की मात्रा होती है और बहुवचन में आ की मात्रा लगाकर हम विसर्ग लगाते हैं। तो अश्वा अश्वौ अश्वा, क्लास 5 में भी आप पढ़े होंगे, बालका बालकौ बालका। इसी तरह से जितने भी अकरांत शब्द हैं, मतलब कि जिस शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं लगी रहती है, वो अकरांत शब्द हैं, और वही अकरांत शब्दों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार होता है। अश्वा अश्वौ अश्वा, एक घोड़ा, दो घोड़े, बहुत सारे घोड़े। गजा गजौ गजा, एक हाथी, दो हाथी, बहुत हाथी। सिंहा सिंहो सिंहा, एक शेर, दो शेर, बहुत सारे शेर। छात्रा छात्रौ छात्रा, एक छात्र, दो छात्र, बहुत छात्र। शिक्षका शिक्षकौ शिक्षका, एक शिक्षक, दो शिक्षक और बहुत सारे शिक्षक। सैनिका सैनिकौ सैनिका, एक सैनिक, दो सैनिक, बहुत सैनिक। दूसरा है नृपा नृपौ नृपा, एक राजा, दो राजा, अनेक राजा। नरा नरौ नरा, एक आदमी, दो आदमी, बहुत सारे आदमी। वानरा वानरौ वानरा, एक बंदर, दो बंदर और बहुत सारे बंदर। इस तरह से अकरांत पुल्लिंग शब्द का 1, 2 और 3 या बहुवचन कैसे बनाएंगे ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं आकरांत स्त्रीलिंग शब्द पर। जब आकरांत है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ये आकरांत लिखा हुआ है तो दिमाग में स्त्रीलिंग शब्द का ही बोध होना चाहिए। वो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल जानते हैं, लेकिन द्विवचन तो हम नहीं बोलते हैं। स्पेशली संस्कृत में द्विवचन भी आते हैं। एक वचन में जैसे ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में आ होता है वे आकरांत शब्द होते हैं। और आकरांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नहीं समझ में आए तो हमारे ही नाम को ले लीजिए। मेरा नाम क्या है? सभी बच्चे जानते हैं, शिवा। वा के लास्ट में क्या लगा है? आ। तो ये आ की मात्रा जो हो गई वो आकरांत शब्द आते हैं उसके अंतर्गत, और वो स्त्रीलिंग होते हैं। पहला उदाहरण देखिए, अध्यापिका, अध्यापिके। एक की मात्रा बताए थे द्विवचन में हो जाएगी और बहुवचन में अध्यापिका। छात्रा, एक लड़की छात्र, दो छात्रे, दो लड़कियां छात्रा के रूप में, और अनेक छात्रा। माला, एक माला, दो मालाएं, माले, बहुत सारी मालाएं, माला। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों में बनाए जाते हैं। अगला शब्द है कलिका। एक कली, कलिके, दो कलियां, कलिका, अनेक कलियां। मधुमक्षिका, एक मक्खी, मधुमक्षिके, दो मधुमक्खियां, मधुमक्षिका, अनेक मधुमक्खियां। छुरिका, एक चक्कू, दो छुरिकाएं, दो छुरिके हो गया, छुरिका, अनेक छुरिकाएं। मुद्रिका, एक अंगूठी, मुद्रिके, दो अंगूठियां, मुद्रिका, अनेक अंगूठियां।
लता लते लता, एक लता, दो लता और अनेक लता। कोकिला कोकिले कोकिला, दो कोकिला, एक कोकिला है, उसको आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग के रूप में है। कोकिला कोकिले, दो कोयल, अनेक कोयल, कोकिला। अब आपको स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब हम आते हैं अकरांत नपुंसक लिंग शब्दों पर, वो भी तीनों वचनों में मैं आपको बताऊंगी। तो जिन शब्दों के अंत में अ होता है वे अकरांत शब्द होते हैं, पहले भी बताए। तो वही अकरांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होते हैं। ये जो अकरांत शब्द हैं उसी में पुल्लिंग भी होते हैं और नपुंसक लिंग भी होते हैं, इसलिए ये शब्द जो है अकरांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कंदुकम, एक गेंद है, कंदुके, दो गेंद है और बहुत सारी गेंद हैं। कंदुकानी, इसमें जो है रूप बदल जाता है, इसमें म हलंत लगता है एक में और ए की मात्रा लगती है दो में और आनी की मात्रा लगती है बहुवचन में। जैसे आप लोग क्लास 5 में पढ़े होंगे फलम फले फलानी, उसी तरह से अनेक शब्दों से मैं आपको परिचित कराऊंगी जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। अगला शब्द है रुप्यकम, रुप्यके, रुप्यकानी, एक पैसा, दो पैसे, बहुत पैसे। छत्रम, छत्रे, छत्रानी, एक छाता, दो छाते, बहुत सारे छाते। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी, एक फूल, दो फूल, अनेक फूल। चक्रम, चक्रे, चक्रानी, एक चक्का, दो चक्के, बहुत सारे चक्के। मित्रम, मित्रे, मित्रानी, एक मित्र, दो मित्र, बहुत सारे मित्र। पत्रम, पत्रे, पत्रानी, एक पत्ता, दो पत्ते, बहुत सारे पत्ते। फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल और अनेक फल। देखिए, इस पर ध्यान देने की बात है, बहुत सारे बच्चों का ध्यान गया भी होगा और बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। कंदुकानी, फलानी, ये जो शब्द हैं उसमें न से जो नल होता है वो न यूज़ किया गया है, लेकिन उसी नपुंसक लिंग शब्द में बहुवचन में उसी तरह के रूप में मूर्धन्य न का प्रयोग किया गया है। आखिर क्यों? ये शब्द जो है इनमें अंतर इसलिए हो जाता है, शब्दों पर ये चीज़ डिपेंड करती है। जब किसी शब्द में पदेन की मात्रा रहे, जैसे चक्रम में आप देख रहे हैं पदेन की मात्रा है, त्र रहे, मित्रम में देख रहे हैं त्र है, मूर्धन्य श रहे या पूरा मूर्धन्य या आधा मूर्धन्य श, पुष्पम में देख रहे हैं तो आधा र प रहे या र की मात्रा रहे, रुप्यकम, रुप्यकम में रू, छत्रम में त्र, पुष्पम में आधा मूर्धन्य श, में आधा मूर्धन्य श, पदेन की मात्रा लगी है क में, फिर मित्रम में त्र है, पत्रम में त्र है। तो ऐसे शब्दों में हम अणा का यूज़ करते हैं। कौन कौन से शब्द में? र में, त्र में, पदेन की मात्रा में, और एक बात आप और जान लीजिए, रेफ की मात्रा में भी हम अणा का शब्द यूज़ करते हैं। कर्मम, कर्मे, कर्माणि, अणा। नक्षतम, नक्षते, नक्षत्राणी, मतलब एक तारा, दो तारे और अनेक तारे। इसमें देखिए त्र जो है लिखा गया है, इसीलिए ये अणा लिखा गया है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी में न त्र है, न रेफ की मात्रा है, न पदेन की मात्रा है, न मूर्धन्य श है, कुछ भी ऐसा नहीं है, न रेफ की मात्रा है, तो इसलिए इसमें न लिखा गया है। न से नल जो होता है वैसा वाला न लिखा गया है। इस तरह से आपका पाठ 2 अध्याय समाप्त हुआ और बहुत सारे शब्दार्थ इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये आप ही की पुस्तक है जो आप स्कूल खुलने पर पढ़िएगा। तो ये बहुत सारे शब्दार्थ जो दिए गए हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, वचन के हिसाब से भी दिए गए हैं और लिंग के हिसाब से भी दिए गए हैं। अश्वा, एक उदाहरण मैं आपको बता दे रही हूँ। अश्वा, अश्व, अश्वा, ये पुल्लिंग शब्द हो गया, तो एक घोड़ा, दो घोड़े, अनेक घोड़े। उसी तरह से आगे के शब्दार्थ हैं। दूसरा शब्दार्थ देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों में है छात्रा, छात्रे, छात्रा, एक छात्र, छात्रा, दो छात्राएं, अनेक छात्राएं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द के शब्दार्थ को वचन के हिसाब से भी लिख दिया गया है। उसी तरह से नपुंसक लिंग शब्द को भी कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी वचन के हिसाब से एक गेंद, दो गेंद, अनेक गेंद के हिसाब से लिख दिया गया है। इस तरह से पाठ 2 में क्या क्या आप लोग पढ़े? लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग शब्द जो होते हैं अकरांत होते हैं, कोई मात्रा नहीं मिली रहती। स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं आ की मात्रा मिली रहती है। नपुंसक लिंग शब्दों की सबसे बड़ी पहचान है शब्द के अंत में म हलंत रहता है।
वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वो जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से हमको शब्द पहचानने होंगे कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, तब जाके हम वचन पहचानेंगे। जैसे कि एक अकरांत शब्द है तो उसका जो है द्विवचन अ की मात्रा से लग जाएगा, जैसे अश्वौ, अश्वा, अश्वौ, अश्वा। उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द है, अगर महिला है तो उसका वचन हो जाएगा महिला, महिले, महिला, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और नपुंसक लिंग शब्द में भी म हलंत वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, उसको हम लिखेंगे फलम, फले, फलानी, मतलब कि द्विवचन में एक ही मात्रा आ जाएगी। इसमें 2 चीज़ समान होती है, एक तो पुरुष अकरांत पुल्लिंग शब्द में और आकरांत पुल्लिंग शब्द में दोनों को समान लिखा जाता है। देखिए अश्वा में भी अ की मात्रा है और विसर्ग है, और लताह में भी, छात्राह में भी, अध्यापिका में भी अ की मात्रा है और विसर्ग है। इसलिए ये दोनों समान तरीके से लिखे जाते हैं। लेकिन पुरुष इसका मूल शब्द अश्वः, उसमें आ की मात्रा नहीं रहती है और स्त्रीलिंग शब्द में आ की मात्रा ऑटोमेटिक रहती है। इसलिए दोनों शब्द मिलते जुलते हुए रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से पार्ट 1 आपका समाप्त होता है। और लास्ट में कुछ बहुत सारे जो शब्दार्थ हैं उसको मैं PDF के द्वारा दे रही हूँ, और ये सिर्फ गृह कार्य में शब्दार्थ को लिखिएगा और पूरे पुस्तक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ शब्दार्थ आप याद करिएगा और उसको गृह कार्य कॉपी में लिख लीजिएगा। हाँ, एक बात और है कि PDF जो है वो पार्ट 2 के सभी पन्नों का मैं बनाकर भेज रही हूँ, साथ में शब्दार्थ का भी PDF बना के भेज रही हूँ। और आप लोगों को पेन से लिखना है अपनी कॉपी में। बहुत सारे बच्चे इस तरह का मैसेज करते हैं, मैम पेन से लिखें या पेंसिल से। ये हमको समझ में नहीं आती है बात। आप लोग क्लास 5 से पेन से लिख रहे हैं तो ये पूछने का क्या मतलब है कि पेन से लिखें या पेंसिल से। आप लोग को पेन से ही लिखना है, कॉपी में लिखना है। जब भी किताब में कुछ लिखने की बात आती है तब आप लोग पेंसिल यूज़ कीजिएगा, और जब कॉपी में लिखने की बात आती है तो पेन से लिखिएगा। PDF दोनों का जा रहा है, एक एक पन्ने का PDF बनाकर मैं भेज रही हूँ और शब्दार्थ का PDF बना के भेज रही हूँ, लेकिन लिखना है सिर्फ आपको शब्दार्थ। तो अब आप लोग अच्छी तरह से हर चीज़ समझ गए होंगे। थैंक यू।